डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अखिलेश ने योगी को कहा गिरगिट। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज यूपी में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी समाजवादी पार्टी के बीच तीखा टकराव देखने को मिल रहा है। विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए हमलों के बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जोरदार पलटवार किया है। लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि गिरगिट की तरह रंग बदलने का काम खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि असली गिरगिट वही है। अखिलेश ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा विधानसभा में प्रस्ताव इसलिए ला रही है क्योंकि उसे हार का डर सता रहा है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी दोनों दल आमने सामने आ गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक सभी दलों के सहयोग से पास हुआ था, लेकिन भाजपा इसे राजनीतिक नारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि विपक्ष महिला आरक्षण के खिलाफ है, जबकि वास्तविकता इससे अलग है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो भावनात्मक और भ्रामक मुद्दों को उठाकर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा की सोच रूढ़िवादी और नकारात्मक है, जिसके चलते वो महिलाओं को वास्तविक सशक्तिकरण देने से बच रही है। परिसीमन और नई लोकसभा से जुड़े मुद्दों पर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। उनका दावा है कि भाजपा कई वर्षों से डाटा इकट्ठा कर रही है और नई राजनीतिक रणनीति के तहत चुनावी समीकरण बदलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इसे साजिश करार देते हुए पारदर्शिता की मांग की। कानून व्यवस्था को लेकर भी सपा प्रमुख ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार की ठोको और बुलडोजर नीति से अपराध बढ़ रहे हैं। हरदोई की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने स्मार्ट मीटर योजना पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि ये कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लाई गई है। कृषि मुद्दों पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि गेहूं खरीद में भी सरकार की तैयारियां अधूरी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बोरे का टेंडर समय पर ना होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान मतदाताओं को डराने धमकाने के आरोप भी लगाए। श्रम कानूनों को लेकर भी अखिलेश ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों के साथ मिलकर श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर किया गया है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि या तो उन्होंने बिल को ठीक से नहीं पढ़ा या उन्हें गलत जानकारी दी गई है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अयोध्या के मास्टर प्लान में बार-बार बदलाव इसलिए किए जा रहे हैं ताकि अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। उन्होंने भाजपा को सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी तक करार दिया। इससे पहले एक अन्य कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध के विचारों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज में शांति और खुशहाली लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई विकसित देशों ने बौद्ध विचारधारा को अपनाकर प्रगति की है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ ताकतें संविधान के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। सारनाथ और कुशीनगर के विकास का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा कि उनकी सरकार ने कई परियोजनाओं की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में उन्हें अधूरा छोड़ दिया गया। उन्होंने मैत्रीय परियोजना का उदाहरण देते हुए कहा कि सपा सरकार ने इसके लिए जमीन अधिग्रहण किया था, लेकिन बाद में काम आगे नहीं बढ़ पाया। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल 4 न्यूज यूपी के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।